नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान शिव क्यों पहनते हैं नरमुंड की माला, किसके 108 सिर अपने गले में धारण करते हैं भोलेनाथ। पौराणिक कथा से जानते हैं इसका रहस्य। शिव जी नरमुंड की माला पहनते हैं, लेकिन ये किसके सिर हैं जो वह अपने गले में धारण करते हैं? इसे लेकर अक्सर उनके भक्तों में उत्सुकता होती है। हालांकि यही उत्सुकता एक बार नारद जी को भी हुई, तो वह पहुंच गए माता सती के पास और उनके मन में संदेह पैदा करके चले गए। फिर क्या था, माता सती ने भगवान शिव से इसका रहस्य बताने की जिद की। तब जाकर भोलेनाथ ने पूरी कथा बताई। आइए आपको भी बता दें इस कथा के बारे में। शिव जी ने नरमुंड की माला पहनने की क्या वजह बताई थी और उस माला में किसके 108 सिर हैं। रुद्राष्टकम में शिव जी की महिमा को बताते हुए एक श्लोक में उनकी मुंडमाला का जिक्र कुछ इस प्रकार है। मृगाधीश चर्मराम्बर मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, यानी शेर की खाल के वस्त्र धारण किए और नरमुंड की माला पहने हुए भगवान शिव सबके प्यारे हैं और ऐसे सबके प्यारे शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव जी की नरमुंड की माला का ब्यौरा अलग अलग जगह मिलता है, लेकिन भगवान शिव मुंडमाला क्यों पहनते हैं? और एक बार जब इसकी उत्सुकता नारद जी को हुई तो उन्होंने माता सती से इस बारे में पूछा था। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। नारद जी माता सती के पास पहुँचे, जहाँ सभी देवता अलग अलग आभूषण पहने रहते हैं, सजे धजे रहते हैं। वही भगवान शिव का स्वरूप ऐसा है कि वह गले में सांप, शरीर पर बभूत और गले में नरमुंड की माला धारण करते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा और हाथ पर त्रिशूल है। लेकिन भगवान शिव कंकाल की खोपड़ियों को माला में पिरोकर क्यों पहनते हैं? इसे लेकर एक बार नारद जी को उत्सुकता हुई। उन्होंने इसके बारे में जानने चाहा। माता सती के मन में पैदा किया संदेह। कथा कहती है कि नारद मुनि ने माता सती से सीधे सीधे यह नहीं पूछा कि शिव जी मुंडमाला क्यों पहनते हैं। उन्होंने माता सती से कहा, भोलेनाथ सबसे अधिक प्रेम किसे करते हैं? इस पर माता सती ने नारद जी से कहा कि वह मुझसे प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने माता सती से सवाल किया कि अगर बाबा आपको सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो गले में मुंडमाला क्यों पहनते हैं? नारद जी की बात माता सती के मन में बैठ गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा क्यों है। माता सती ने शिव जी से पूछा यह सवाल। इसके बाद माता सती ने शिव जी से यही सवाल किया, आप ये बताइए कि आप मुंडमाला क्यों पहनते हैं और ये मुंडमाला किसकी है? पहले तो भगवान शिव ने माता सती को टालने का प्रयास किया, लेकिन जब वह अड़ी रही तो शिव जी ने बताया कि इस मुंडमाला में आपके सिर हैं। इसमें अभी 107 सिर हैं और आप उन शरीर को त्याग कर चुकी हैं। अब आपका 108वां जन्म है। इस पर माता सती ने पूछा, मैं बार बार जन्म लेती हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं?
इस पर शिवजी ने कहा, मुझे अमर कथा का ज्ञान है। इस पर माता कहने लगी कि मुझे भी अमर कथा सुनाओ। 108 नरमुंड की माला पहनते हैं शिवजी। कथा बताती है कि भगवान शिव ने माता सती को अमर कथा सुनाई, लेकिन माता बीच में ही सो गई थी, जिससे वह पूरा सुन नहीं पाई। कालांतर में शिवजी का अपमान नहीं सहने के कारण माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में कूद गई। कहा जाता है कि माता के इस स्वरूप के सिर को भी अपनी माला में पिरोया। इस प्रकार वह 108 मुंडों की माला पहनते हैं। इसके बाद माता पार्वती के रूप में माता सती का अगला जन्म हुआ और उनसे विवाह के दौरान भगवान शिव यही 108 नरमुंड की माला पहन कर गए थे। माता पार्वती को अमरता प्राप्त थी, इसीलिए उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा। एक कथा में राहु का है जिक्र। वहीं एक अन्य कथा में बताया जाता है कि भगवान शिव राहु की 108 सिरों की माला पहनते हैं। इस कथा में जब समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों को अमृत और मदिरा बांटी जा रही थी, तो स्वर भानु नामक राक्षस देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। तब उसकी शिकायत सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु से कर दी थी। तब भगवान विष्णु ने स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया था। सिर राहु और धड़ केतु कहलाए। शिवजी ने की धारण राहु की माला। कथा कहती है कि गुस्से में राहु चंद्रमा के पीछे पड़ गया और उसे निगल दिया, लेकिन धड़ नहीं होने से चंद्रमा बचकर निकल गया। तब राहु ने अब चंद्रमा को चबाने की कोशिश और पकड़ने की कोशिश की। चंद्रमा बचकर शिवजी के पास पहुंच गई। शिवजी ने चंद्रमा को अपनी जटा पर धारण किया। जब राहु उनके पास पहुंचा तो शिवजी ने कहा कि तुम्हें भोजन की जरूरत नहीं है, जो कि तुम मेरे पास आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने गले में धारण करता हूँ। कहते हैं कि राहु को अपने करीब देखकर चंद्रमा कांपने लगे और उनके पास से अमृत गिरने लगा, जिसके प्रभाव में आने से राहु के 108 सिर हो गए। तब से शिवजी के गले में राहु के 108 सिर की माला है, जिसे मुंडमाला कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।